नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज हम पहुंचे हैं बड़े भाई हमारे कमांडो श्रीचंद जी के पास और बड़े भाई करतार जी हवलदार। और हमने एक पहली वीडियो में आपसे आपका पूरा जो 26/11 का जो घटनाक्रम रहा उसके विषय में जाना। और भाई साहब अभी कुछ मन में रह गया, ऐसा लगा कि आपसे और बातचीत हो। उस लोग को मैं अपने मन में छुपा नहीं पाया। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो एक आर्मी का जीवन होता है, हाँ जी, और एक हमारा यहाँ लोकल जब हम रिटायरमेंट के बाद आते हैं वहां तो इतना डिसिप्लिन के साथ, और यहाँ कुछ अंतर दिखाई देता है। या कोई ऐसा घटनाक्रम आप बताना चाहें देखो जिसमें हमारे लोगों को भी पता चले। जी, आर्मी ने तो हमारे काम का मान सम्मान दिया ही दिया। जी जी, लेकिन हमारे जो एरिया फरीदाबाद सेना मेडल मिला। हाँ, सेना मेडल। हाँ, सेना मेडल किसके माध्यम से मिला? ये जो है ऑपरेशन किया था हमने JNK के अंदर, ताज होटल के अंदर कॉम्पिटिशन में, मतलब 3 अवार्ड है मेरे पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मित्रों कभी मैं जल्दी प्रयास करूंगा कि वो पूरे मेडल और वो सब आपको कहीं ना कहीं मैं आपके समक्ष वो दिखा सकूं। और आप कुछ कह रहे थे कि सामान्य जीवन का। तो सर जब यहाँ पर आए जी, गाँव वालों ने बहुत इज्जत दी जी, मान सम्मान दिया जी। कहीं पर भी कोई प्रोग्राम करते थे वहाँ पर बुला लेते हैं जी जी, और हम भी कोशिश करते हैं पूरा पहुँचने की जी जी। और बहुत ही मतलब खुशी होती है। हाँ, और हम एक मैसेज ये भी जाता है जो हमारे जवान आज बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं, हाँ, ये फौज के अंदर है जी, तो देखते हैं कि का अच्छा काम करेंगे तो हमारा मान सम्मान भी ऐसे होगा और देशवासी हमारे पूरे पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसे सैनिक जो है अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता। बिल्कुल कुछ नहीं हटता। उदाहरण ऐसा कुछ ऐसे था कि एक बार प्रोग्राम था स्कूल के अंदर, हाँ हाँ, तो वहाँ पे चले गए। अच्छा, अभी जी संचालन कर रहे थे, हाँ, वहाँ पर जज साहब भी थे। अच्छा, कमिश्नर साहब भी थे और काफी पब्लिक थी, हम भी थे। हमारे को बोलने का थोड़ा मौका दिया गया है। हाँ जी, हाँ। तो कभी जी बोलेंगे मैं तो हम तो बोलने से बंद होते ही नहीं। हाँ, आज तुम्हारे को थोड़ा मौका देते हैं। अच्छा, तो पहले जज साहब को बोला जज साहब आप भी तो बात कर लो। बोला हम तो बात करते नहीं है। अच्छा, हम तो खाली सुनते हैं और उसको फैसला सुना देते हैं। अच्छा अच्छा। कमिश्नर साहब का नंबर आया, उन्होंने यही बोला हम तो जो इकट्ठी करवा करके आ जाते हैं हमारे पास में और उसके बाद कार्रवाई कर देते हैं। अच्छा, अब हम मौका हमारे को दिया। अच्छा, आपने बोला कुछ? हाँ, बोला जैसा मतलब माहौल होता है उस तरीका से बोलना। हाँ बिल्कुल, मगर ना तो हम सुनते हैं ना हम देखते हैं ना बोलते हैं, तो खाली सीधा करते हैं। ये है सेना का जवाब। तो मित्रों मैं समझता हूं कि हमारी सेना को अगर सही दिशा निर्देश और सही तरह से, जो हमने पहले इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बात की कि अगर सही दिशा निर्देश और पीठ पर हाथ मिले तो सेना हमेशा, भारतीय सेना जावानों की सेना है और हमेशा से वो विजय प्राप्त करती रही है। और निश्चित रूप से हमारी सेना के रहते हुए हमें किसी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और हमारे इस प्रयास के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? विचार मंथन पेज और काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्या बोलते सराहनीय वाला काम है। आप जगह जगह जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, उनकी भावना में जागृत कर रहे हो, भूल गई दोबारा याद आ रही है। और ये मैसेज हमारे और भाइयों को जाइए, इसमें फौजी भाइयों के लिए तो है और आज का जो युवा है सेना के लिए, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मतलब युवा जो तैयारी करता है या वो सेना के प्रति जो उसका रुझान है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कुछ देखने में लग रहा है अभी हमारी आने वाली जनरेशन है, इसके अंदर सेना की तरफ कुछ कम रुझान होता जा रहा है। अच्छा, लेकिन रुझान होना चाहिए। अगर जवान नहीं होंगे तो हमारे देश की सुरक्षा कैसे होगी? तो देश के प्रति वो रखो, खाली अपने ऊपर मतलब कोई मैं अपना इंडिविजुअल के उसमें रहूं, कुछ देश के लिए भी करो, थोड़ा नहीं जितना योगदान मिल सकता है कोशिश करो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देश स्लो पर है हमारा। बहुत अच्छी बात। और मित्रों आज के इस भाई साहब करतार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वहाँ जज साहब भी बैठे हुए थे और मैं इनके साथ सुनने के लिए चलता हूँ। अच्छा अच्छा, इनकी जो काबिलियत है, जो इनकी बहादुरी है, नहीं आप भी उतने ही प्रणम्य है और आप भी आर्मी से सुविधा रिटायर हैं। जी जी,
अगर टैंक ठीक ना होंगे तो ये क्या करेंगे? सभी का योगदान जी 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 बताए जी। इन्होंने सच्चाई बात है कि वहाँ कवि जी आप थे या नहीं थे, मैं आपका नाम नहीं ले रहा वो आप भी हो सकते हो। जी 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 वो कवि जी खूब अच्छे लुभावने, बड़े हंसाने चटकले, बड़े देशभक्ति के बहुत अच्छे सुना रहे थे। जी जी उन्होंने बोला कि आज हमारे पास जज साहब बैठे हुए हैं, सीपी कुरैशी साहब थे फरीदाबाद के, हाँ हाँ वो भी बैठे हुए थे। उनसे और सबसे पूछा जी बोला आज आप भी कुछ बोलो। हाँ। तो जज साहब ने बड़े जोश में ही बोला था ये। हाँ। बोलो भाई हम सुनते, अच्छा आपने सुना था सबका बात क्या? सुनते ही सुनते हैं। अच्छा। ये स्कूल की बात है। बोलो हम सुनते हैं, उसके बाद हम एक बार बोलते हैं। बोलो बस डिसीजन देते लिख कर। जी 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 फिर कुरैशी साहब से बोलो हम सारी जो लिखे पढ़े चिट्ठा सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उस पर कार्रवाई कर देते हैं। इनका नंबर आया जब फिरेजी का, तो इन्होंने पता नहीं मैं इनसे इतनी उम्मीद है कितना बढ़िया जवाब देते। उस समय बोला हम ना सुनते हैं और ना हम देखते, हम तो सिर्फ करते ही करते सीधा। और बोला हमने अब तक जो किया करते ही आए। बहुत बढ़िया, सेना मेडल से नवाजा गया राष्ट्रपति। बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे जवानों के सानिध्य में हम हैं और आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। तो मित्रों मैं समझता हूं कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणादायी लगा होगा और आप हमारे इस प्रयास को किस तरह देखते हैं निश्चित रूप से हमें अपने कमेंट से अवगत कराइएगा। चलते चलते 4 पंक्तियां कहता हूं कि ना हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं, ना हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, ना अपनी पहचान लिखूं, उर्दू हिंदी कन्नड़ उड़िया जो चाहे जबान लिखूं, लिख दूं गीत गजल कविताएं चाहे जितनी जीवन में, लेकिन यारो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूं, लेकिन यारो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।